मार्केट में अक्सर जो चीज़ें चलती है, वो चीज़ें के बारे में अक्सर लोग बात ही नहीं करता है। क्यों नहीं बात करता है भाई? ये चार्ट के पीछे में कहानी क्या चल रही है? ये चार्ट को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं और छोटे प्लेयर क्या सोच रहे हैं। इन चीज़ों को जब आप पकड़ना जान जाओगे ना, तो मार्केट में आपकी ट्रेड गलत नहीं होगी, वहाँ पे आपका ट्रेड चलेगा। देखिए, ये चीज़ों को कैसे पता करें? देखते हैं आगे का इसकी प्रोसेस। ये वर्किंग कैसे करता है, ये चीज़ें। जब देखिए आप 9:15 में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल ओपन हुई और वही निफ्टी के चार्ट में एक वीक कैंडल, रिएक्शन कैंडल ओपन हुआ। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बनने का प्रयास किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं बना। आप अक्सर ये देखना मार्केट में, जब एक इंडेक्स पॉजिटिव रहता है तभी वो एक दूसरी इंडेक्स पॉजिटिव हो सकता है। जब वो एक इंडेक्स कमज़ोर होगा तो वो इंडेक्स भी कमज़ोर होगा। दोनों सेम वर्किंग करता है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट रहती है। उनसे हम उन चीज़ों को पकड़ सकते हैं, वो मार्केट में अगला चल क्या होगा। लेकिन ये चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। ये चार्ट पे प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। देखिए, ये 9:15 में स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, फिर यहाँ पे थोड़ी वीक कैंडल ओपन होती है, लेकिन ये रे ग्रीन कैंडल होने के कारण हम ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉपर बायर इसमें एक्टिव है। यदि प्रॉपर बायर एक्टिव होता तो जैसे बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल बनी, तो इस इंडेक्स में निफ्टी के इंडेक्स में भी ग्रीन कैंडल बन जाती है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन। लेकिन यहाँ पे नहीं बनती। देखिए, इस कैंडल को फिल करने में कितनी कैंडल लग रही है, मुझे यहाँ पे ये समझना है। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल लग रही है। एक कैंडल को फिल करने में 6 कैंडल लग रही है, समझ सकते हो कितना बायर यहाँ पे कमजोर दिख रहा है। लेकिन वहां पर आप सेकंड सेकंड राउंड में चले जाओ। यहाँ बैंक निफ्टी में क्या होता है, यहाँ पे 6 तो कैंडल लग रही है। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे गिर रहा है मार्केट, और यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। जब इसकी ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे सारे बायर एंट्री करता है। जब सारे रिटेलर एंट्री कर रहा है, यहाँ पे ये हुए नहीं देख रहा कि निफ्टी की चार्ट कमजोर दिख रहा है, निफ्टी में कमजोरी हो रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, यहाँ पे 6 कैंडल फिल करने में लग रहा है, मतलब मार्केट में गिरावट आ सकती है। यहाँ पे लोगों को बाई करवाया, यहाँ पे लोगों को फिर से यहाँ पे भी ब्रेकआउट करवाया, यहाँ पर भी ब्रेकआउट करवाया, यहाँ पर भी बाइंग करवाया। मतलब प्रॉपर बायर को बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है बायर को, बोल रहा है तुम आओ, मैं ऊपर ही जाऊंगा। तो यहाँ पर भी 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग इतनी अच्छी बनाई, यहाँ पे प्रॉपर इस दोनों कैंडल को देख के बायर यहाँ पे एंट्री किया होगा। लेकिन ये नहीं देखा होगा उसने कि ये कैंडल को फिल करने में कितना कैंडल लग रही है। यहाँ टोटल 6 से 7 कैंडल लग रही है, ये उसने नहीं देखा रिटेलर ने। इसने सिर्फ ये 2 कैंडल की कम्युनिकेशन देखा। यदि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होती ना, यहाँ पर ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती 9:15 में ही। ठीक है, इस मार्केट को ट्रैप करने का समझ रहे हो चाल किस तरह चल रही है। बड़े प्लेयर मार्केट में सारे लोगों को बोल रहा है कि मैं मुझे ऊपर ही जाना, मार्केट पॉजिटिव है। लेकिन मार्केट क्या करती है लास्ट में, इस लेवल पे जाके यहाँ पे सारे बायर को यहाँ पे भी निफ्टी में एंट्री करवाता है। फिर उसके बाद सारी ये बायर की लिक्विडिटी को हंट करती है मार्केट। जार सारे बायर की लिक्विडिटी खत्म हो जाती है मार्केट, फिर ये मार्केट ऊपर जाती है। फिर जब ऊपर जा रही है मार्केट, मार्केट कितना रेंग रेंग के जा रहा है ये देखो। मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी है बैठाया, यहाँ पर भी लिक्विडिटी आई। जब यहाँ पे लिक्विडिटी आई, इस रेंज में मार्केट रेंगना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी शायद था ना, सेंसेक्स का एक्सपायरी था, ठीक है। तो वहां पे कोई भी एक इंडेक्स का एक्सपायरी होता है ना, वहां पे मार्केट क्या करता है, एक रेंज में घूमना ज्यादा पसंद करता है। ये मार्केट ना और ऊपर जाती, लेकिन दूसरे इंडेक्स के चक्कर में मार्केट रेंगना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, कोई बड़े प्लेयर नहीं चाहता कि छोटे प्लेयर बड़े पैसा बनाए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सारे लोगों की पोजीशन, इधर जितनी लोगों की पोजीशन बनी होगी, इनमें सारे लोगों की पोजीशन कट हो गई होगी। ये जितनी भी पायर बैठे हुए हैं, सारे लोगों की जब पोजीशन कट हो गई, तो मार्केट नीचे जाने से क्या फायदा। तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहेगा। यहाँ पे जो सेलिंग किया, यहाँ पे जो सेलिंग किया, इन सारी की लिक्विडिटी को हंट करने गया मार्केट। प्रॉपर चार्ट का खेला कैसे चल रहा है, आप ये चीज़ों को 1 से 2 बार देखोगे ना, तब आपको चीज़ें पकड़ में आएगी। आप सोचोगे कि एक बार में पकड़ लेंगे, इतनी आसान ये सब चीज़ें नहीं है। यदि इतनी भी आसान होती स्टॉक मार्केट ना, हर लोग यहाँ से पैसे बना लेता। आपको ना ये चीज़ों को देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलते पीछे की चार्ट देखते हैं, क्या पीछे के चार्ट में क्या कहानी चल रहा है। ये वाले चार्ट तो हम समझ गए, ठीक है। ये पिछले चार्ट में क्या कहानी चल रहा है, चलिए ये चार्ट ओपन करते हैं, और ये भी चार्ट इधर इंडेक्स में ओपन करते हैं। देखो, दोनों इंडेक्स की चार्ट को ओपन किया है, ठीक है। बैंक निफ्टी में बहुत रेड कैंडल ओपन होती है, चलो निफ्टी में भी सेम वैसे ही ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे बातें समझ में आ रही है, और आपको भी समझ में आ रहा है। लेकिन मार्केट इतनी पॉजिटिव है, यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है, यहाँ पे लॉजिक समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या आप एंट्री बना लिए होंगे, आपकी हिम्मत है एंट्री बनाने का, आप नहीं बना पाओगे। कितनी बड़ी निगेटिव रेड कैंडल में आप निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव जा ही नहीं सकते भाई। आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं करेगी पॉजिटिव जाने का।
वहाँ पे डर लगेगा। आपने पैसे लगाओगे मार्केट में, जब आप पैसे मार्केट में लगाओगे ना तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। अभी जब आप मार्केट में पैसे नहीं लगा रहे हो ना, तब आप ऊपर से ही माइंड से आपकी निकल जाएगी ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे किसी छोटे बायर का हिम्मत नहीं करेगा कि मैं पैसा लगाऊं। यहाँ भी जो भी बायर आया होगा ना, वे बड़े बायर आएंगे, बड़े प्लेयर आए होंगे। उन्होंने यहाँ से मार्केट को संभालना स्टार्ट किया। यहाँ बार ये इतनी बड़ी रेट कैंडल होने के बावजूद भी यहाँ पे जो भी बाइंग किया है ना, बड़े प्लेयर ही बाइंग किया है। जो यहाँ बाइंग किया है स्मार्ट प्लेयर, यहाँ पर भी उन लोगों ने बाइंग किया होगा। और ये चीज़ें जो बाइंग हो रही है, किन सारी चीज़ों को देख के बाइंग हुआ। आप निफ्टी के चार्ट पे थोड़ा सा नजर फेरिए। निफ्टी पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते जा रही है। देखिए, ये जो कैंडल बनने के बाद एक इसके बाद कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। जब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर के लिए जाने के लिए रेडी है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव में आ सकते हो। इन सारी चीज़ों को आप जब पता रहेगी तब ये तो आओगे। यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो इन सारी चीज़ों को फाइंड करके। ये पीछे की चीज़ें चार्ट में जल्दी इंसानों को समझ नहीं आता है। चार्ट आपको बताएगा नहीं कि आप यहाँ पे खरीदो। चार्ट जहाँ आपको मौका दे रहा है बार बार खरीदेगा खरीदने का, वहाँ पे आपको ट्रैप करेगा। ये जैसे राउंड नंबर हो गया, यहाँ पे मौका दिया। जैसे यहाँ पे लोग सोचा होगा 57,500 के लेवल पे जब मार्केट आएगा, इसका जब ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। जो यहाँ पे बाइंग करेंगे, वेट कर रहा होगा नीचे से इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के, फिर भी ये रेड कैंडल बन गई। यहाँ पे लोग ना रिटेलर एंट्री किया है, रिटेलर कोई स्मार्ट पे यहाँ पे एंट्री नहीं किया है। जब लोग यहाँ पे एंटर किया है ना, सारे बायर को ऊपर जा, मार्केट ऊपर गई, मार्केट और बायर आ गए वहाँ पे। उसके बाद देखो क्या हुआ, एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, सारी लिक्विडिटी को खत्म करती है, फिर से बाइंग की तरफ जाता है। रिटेलर को कभी नहीं चाहता कि बड़े प्लेयर की मेरे साथ तुम चलो। यदि उसके साथ, रिटेलर के साथ बड़े प्लेयर चल ही जाएगा तो पैसे फिर बड़े प्लेयर का बनेगा कहाँ से। उसका पैसे नहीं बन सकता फिर। तो वे अक्सर मार्केट से रिटेलर को निकाल के ऊपर जाती है, ठीक है। ऐसे हुए मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। देखिए, ये चार्ट ओपन होने का एक भी ये भी रीजन था, ये कैंडल ओपन होने का। यहाँ पे सारे सेलर की लिक्विडिटी था। जो लोग इधर सेल करके रखे होंगे ना, एक ही कैंडल ने इन सारे को लिक्विडिटी हंट कर लिया था मार्केट से, ठीक है। और कुछ बड़े प्लेयर का बाइंग जो हुआ, उससे ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकता था। ये इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, चार्ट पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, तभी ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगा।